प्रेज लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है आज इस पवित्र दिन में उनका चरणों में आकर उनका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए। और आप सभी को हमारा आज का चर्च सर्विस में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना हूं। आज कुछ समय का ध्यान के लिए मैंने चुना हुआ टॉपिक है कैरिंग द पुअर। कैरिंग द पुअर, गरीबों को देखभाल करना। आइए परमेश्वर वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारा परमित परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन में प्रभु आपका चरणों में आकर आपका स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रभु आपने हम सभी को सहायता की, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। आप हमें बहुत बहुत प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। हमारे जीवन का हर परिस्थिति में, हर समय में प्रभु, हर वक्त में आपका उपस्थिति हमारा साथ में है, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु। प्रभु कुछ समय आपको वचन के सामने बैठते समय आपको वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन के सामने अपने आप को जांचने के लिए, वचन का द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु जो भी लोग जिस जगह में बैठकर प्रभु आपका वचन को सुन रहे हैं उन सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हैं प्रभु। सारे लोगों को आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप उनको सहायता कीजिए। उनका सारे दुख तकलीफ को, सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु आपका हाथ में समर्पित कर समय, सारे प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, सारे कठिनाइयों से, सारे समस्याओं से बाहर आके प्रभु आपका शांति समाधान को, आशीषों को अनुभव करने के लिए, आपको उपस्थिति में जीवन बिताने के लिए आप उन सभी लोगों को सहायता कीजिए। और एक बार प्रभु हम सभी को आपका हाथ में समर्पित कर समय आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रभु आपने हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब विनतियां यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज हम देख रहे हैं कैरिंग द पुअर, या गरीबों को देखभाल करना। सबसे पहले हम किसको देखभाल करने का जरूरत है, हम इसको जानना बहुत जरूरी है। कैरिंग, द वर्ड कैरिंग का मतलब है जो लोगों को देखभाल करना है, जो अपने आप को देखभाल नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए स्पेशली उस वर्ड को, उस शब्द को, उस पद को इस्तेमाल किया जाता है। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं हम किसका देखभाल करना है, हम किसको देखभाल कर रहे हैं, हम किस प्रकार देखभाल कर रहे हैं और करना चाहिए। इस सारी चीजों के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत स्पष्ट रीत से, बहुत क्लियरली परमेश्वर हमें हमसे बात करने वाला है। ये जो पद है कैरिंग या देखभाल करना, ये बहुत सुंदर पद है। कैर, ये बहुत सुंदर, बहुत मीठा, प्यारा एक शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल हम बहुत 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 बार हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं, और हमारा प्रार्थनाओं में, हमारा आराधनों में, हमारा गानों में हम इसको देख सकते हैं। ये आत्मिक जीवन के साथ में बहुत निकट संबंध रखने वाला एक शब्द भी है। हम सभी जानते हैं, हम हमारा हर एक प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर समय इस प्रकार में करते हैं, ओ प्रभु मेरा देखभाल करो, ये परमेश्वर मुझे देखभाल करने वाला ये परमेश्वर बोल के हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स परमेश्वर हमारा देखभाल करता है। ही विल टेक केयर ऑफ अस ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो हर समय में ऐसे कोई ये समय नहीं है हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमारा देखभाल नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें ये देखभाल करना या टेक केयर ऑफ या कैरिंग, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज कैरिंग, देखभाल करना का मतलब क्या है।
हम अभी देखा है जो आदमी अपने आप को देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनको जो सेवा करते हैं उसको हम देखभाल करना बताते हैं। पर यूजुअली ऐसे कोई जरूरी नहीं है हम जो देखभाल कर रहे हैं वो सारे लोग अपने आप को देखभाल नहीं कर सकते हैं। हम सभी हम सभी उसके बारे में समझ रहे, इसलिए मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम किसी का देखभाल करते हैं? हम हमारा हर दिन, ईच एंड एवरी डे, हम किसी को देखभाल करते हैं कि नहीं? हमारा जवाब बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, निस्संदेह है। हम बताएंगे हाँ, हम हर दिन किसी ना किसी का देखभाल करते हैं। तो अगला प्रश्न यह है, हम किसका देखभाल करते हैं? उसका भी जवाब हमारे पास वेरी वेरी क्लियर है और रेडी है, तैयार है। हम हमारा बच्चे का, माता पिता को पूछने से माता पिता बताएंगे हम हमारा बच्चे का देखभाल करते हैं। एक अच्छा भाई को पूछने से वो बोलेगा वो मेरा भाई बहनों को देखभाल करता हूं, माता पिता का देखभाल करता हूं। बेटे से पूछने से बताएंगे। तो हर आदमी को उसका जवाब वेरी क्लियर है, हम ये लोगों का देखभाल करते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं हम उस सभी लोगों का देखभाल करते हैं। ये सच्चाई है। तो ये देखभाल करना, ये शब्द एक्चुअली ये एक एक्ट ऑफ लव एंड काइंडनेस है, एक प्यार का और एक दया का एक निशानी है, ये टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। तो ये क्या, ये एक प्रक्रिया है, एक वर्ड है, वर्ब है। हम हमारा प्यार का, कंपैशनेट का, काइंडनेस का द्वारा किया जाता है। तो हम समझते हैं, हम अपने आप को ये समझते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, इसलिए मैं मेरा माता पिता का देखभाल कर रहा हूं, मेरा भाई बहन का देखभाल कर रहा हूं, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का देखभाल कर रहा हूं। हम बहुत अच्छा इंसान हैं, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरा कर रहा हूं। ये हमारा सोच है। ये हर एक इंसान का ये सोच है, हम बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ताकि हम दूसरे का देखभाल कर रहे हैं। ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। मगर एक चीज हम ध्यान देना चाहिए, हम भूल जाते हैं, हमारा जो प्यार है, इंसान का जो प्यार है, इंसान जो देखभाल करता है, उससे पीछे एक मकसद है। चाहे आप उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो या नहीं, उसका पीछे एक निकट सत्य है, वो है हमारा स्वार्थता। ऐसे पेरेंट्स हम हमारे बच्चे को देखभाल करते हैं और हम दिल में ये समझते हैं ये बच्चे बड़ा होकर मेरा बुढ़ापन में, मेरा परेशानी में मुझे मेरा देखभाल करेगा। ये हर एक इंसान का सोच है, चाहे वो बताओ या नहीं बताओ। हम चाहते हैं हम बड़ा होने के बाद में, बुढ़ा होने के बाद में, अशक्त होने के बाद में मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे बच्चे मेरा या हम लोग का देखभाल करते हैं। क्या सही नहीं है? बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन, हम हमारा पेरेंट्स को देखभाल करना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर हमें बताता भी है, परमेश्वर आज्ञा भी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, सारे जीव जंतु जो दुनिया में परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ, सारे जीव जंतु अपने लोगों का, अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, मगर कभी भी ये नहीं सोचते हैं ये बड़ा होने के बाद में मेरा देखभाल करेगा। जो मुर्गी अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, अपने जान देने के लिए तैयार होते हैं अपने बच्चे के लिए, क्या वो सोचते हैं बड़ा होकर ये बच्चे मेरे को देखभाल करेगा? जो जानवर अपने बच्चे के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, इतना अच्छा से उसको देखभाल करते हैं, क्या वो ये सोचते हैं ये बड़ा हो के मुझे देखभाल करेगा?
नहीं। सिर्फ इंसान ऐसा एक प्राणी है जो सोचते हैं, जो निस्वार्थ प्रेम नहीं है, स्वार्थता का प्यार है। मैं उसके बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। तो परमेश्वर वचन आज हमसे बात करने वाला है, हमें बताने वाला है हमारा प्यार इस जानवरों से, इस पक्षियों से, इस जीव जंतुओं से किस प्रकार में अलग है और अलग होना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा प्यार, हमारा हर एक काम परमेश्वर का नियम का अनुसार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नियम दिया हुआ है। सारे जीव जंतुओं को जो एक स्वभाव दिया है अपना, लोगों का, अपना बच्चे का देखभाल करने के लिए, वो सिर्फ नहीं है, उसके अलावा परमेश्वर ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, उसको पूरा करना हमारा काम है। आइए देखते हैं परमेश्वर क्या बताता है हमें किसका देखभाल करना चाहिए। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में पढ़ना चाहता हूँ। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27। जब हम हमारा लोगों का देखभाल करते हैं समय हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा धर्मी है व्यक्ति है, हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम बहुत नीति का काम कर रहे हैं, नैतिक अच्छा काम कर रहे हैं। आइए हम वचन को देखते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27। Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. परमेश्वर वचन बता रहा है तुम धर्मी समझ रहे हो। यदि तुम अपने आप को धर्मी समझने से, एक धार्मिक व्यक्ति बताने से या समझने से या धार्मिक व्यक्ति बन के रहने के लिए जो पिता परमेश्वर तुमसे ये चाहता है, उसके लिए तुम्हारा ये कंडीशन है। क्या है? टू लुक आफ्टर ऑर्फन्स एंड विडोज इन देयर डिस्ट्रेस। गरीबों का या अनाथों का या विधवाओं का देखभाल करना है, तभी तुम एक धर्मी व्यक्ति बन सकता है। ये कंडीशन परमेश्वर ने दिया है। हम एक धार्मिकता का, धर्म का जीवन बिताते समय हम इसको भूलना नहीं चाहिए। उसका कंडीशन क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना है। हम एक जॉब अप्लाई करते समय हम उससे पहले देखते हैं उसके लिए हमें क्वालिफाइड फॉर दैट, मैं क्वालिफाइड है उसके लिए क्या क्या चीजों को मांगते हैं उन लोग, क्या वो मैं पूरा कर रहा हूं, हम उसको जांचते हैं। मगर एक धर्मी व्यक्ति होकर परमेश्वर का पास में, परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने के लिए हम किस प्रकार में क्वालिफाई होना चाहिए बोल के हम समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं उसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें गरीबों का देखभाल करना पड़ेगा। एक्चुअली द वर्ड पुअर हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन में इस्तेमाल इस प्रकार में किया है, वो गरीब से भी ज्यादा हम बताते हैं दरिद्र अवस्था में, बहुत नीचे का अवस्था को दिखाता है। तो परमेश्वर वचन भी बोल रहा है, परमेश्वर वचन ईच एंड एवरी वर्सेस वेरी क्लियर है, स्पेसिफिक करके बताते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा मुंह पर ऊपर से उसका चला जाता है, हम उसका अंदर में घुस के उसका सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है। परमेश्वर वचन में एक भी वचन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर हमारा जीवन में, स्पिरिचुअल जीवन में, आत्मिक जीवन में सब कुछ एक कंफ्यूजन में है, गोंधलमय है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर में बोल रहे हैं गरीबों को या दरिद्र लोगों को देखभाल करना है। तब ये क्वेश्चन उठते हैं, कौन है ये गरीब या दरिद्र व्यक्ति? ये क्वेश्चन सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा। यह किस प्रकार का क्वेश्चन है? क्या हमें पता नहीं है गरीब कौन है? क्या हम नहीं जानते गरीब कौन है? तो ये क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं बोल के आप सोच रहा होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं।
एक व्यवस्थापक या न्यायशास्त्री ने यीशु मसीह के पास आके पूछ रहे हैं, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं, तुम्हारा पड़ोसी को, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, उसका कुछ चीज़ों को मैं पाठ को बता रहा हूँ। तुम्हारा पड़ोसी को तुम अपने आप को जिस प्रकार प्यार करते हो उस प्रकार में प्यार करो। तो यीशु मसीह को उस न्यायशास्त्री ने, लॉयर ने पूछ रहा है, न्यायशास्त्र को, सब कुछ को जानने वाला उस व्यक्ति पूछ रहा है, मेरा पड़ोसी कौन है? वो इज माय नेबर। क्या ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन नहीं है? क्या वो नहीं जानते हैं उसका पड़ोसी कौन है? क्या हम नहीं जानते हैं हमारा पड़ोसी कौन है? इवन हमारा छोटा बच्चा भी जानता है हमारा पड़ोसी कौन है या हमारा फ्रेंड कौन है। वो इज आवर नेबर। हमारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है? उसी प्रकार में मैं बताना चाहता हूँ, लूक चैप्टर 10 में हम उसको देखते हैं, गुड समारिटन का जो पैराबल यीशु मसीह बताते समय हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन आज हमें इस पवित्र दिन में पूछ रहा है, एक गरीब कौन है? Who is the poor? इस दरिद्र व्यक्ति कौन है? हम निस्संदेह बताते हैं, जो हमारा सामने या सराउंडिंग में जो जीवन बिताते हैं, जो लोग अपने खाने पीने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, जो कपड़े के लिए पैसा नहीं है, उनका जो बेसिक नीड के लिए, हर दिन का जो जरूरत को पूरा करने के लिए जिसका पास पैसा नहीं है, हम उसको गरीब बोलते हैं। और भी थोड़ा सा दूसरा शब्द से बोलने से दरिद्र व्यक्ति बोलते हैं। मलयालम भाषा में और बहुत सारा भाषा में ये दरिद्र इस शब्द को इस्तेमाल किया है। पोर का एक मतलब हिंदी में भी दरिद्र अवस्था को दिखाता है, बल्कि हम देख सकते हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कौन है ये दरिद्र व्यक्ति या गरीब व्यक्ति? यस, हम सभी जानते हैं, वो तो हम तो है नहीं। कौन है वो? जिसका पास पैसा नहीं है वो है। हम उसको देखना भी नहीं चाहते हैं, उससे मिलने भी नहीं चाहते हैं, उससे कोई भी संपर्क रखना नहीं चाहता है। हो सकता है तो हम 10-5 रुपए उनको फेंक देते हैं, दे देते हैं, या हमारा फटा हुआ या खराब कपड़ा हम उनको दे देते हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम समझकर। यस, उन लोगों को फाइनेंशियली जो गरीब है, जो अपना दैनंदिन दिन का, हर दिन का जो जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो गरीब लोग हैं। हमारा भाषा में हम उसको इस प्रकार बताते हैं, दरिद्र लोग बोल के बताते हैं। कुछ लोग, हम हर लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ, फाइनेंशियली जो पुअर हैं उनके बारे में परमेश्वर के वचन में बहुत सारा चीज बताया गया है। वो सारे चीज हम आज नहीं देख सकते हैं, इसलिए कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 24 वर्स 19, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 24 वर्स 19 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन में इस प्रकार में बताता है, when you reap your harvest in your field and forget your sheep in the field, you shall not go back to get it. It shall be for the stranger, the fatherless and the widow, that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. परमेश्वर वचन बहुत क्लियरली बता रहा है, जो फाइनेंशियली जो गरीब है, जो पुअर है, दरिद्र अवस्था में है, उनके लिए उनका भी हम देखभाल करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है, जो ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 24 वर्स 9 में, आप जो कटौती करते समय आपका फील्ड में, खेत में थोड़ा सा रह गया, आप भूल गया, मगर आप उसको लेने के लिए वापस खेत में नहीं जाना है। वो अनाथ लोगों के लिए, विधवा लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, परदेशी लोगों के लिए छोड़ना चाहिए। ऐसे करने से तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हर काम में तुम्हें आशीष देगा। क्या हम करते हैं? हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हम सभी को आशीष चाहिए, मगर हम परमेश्वर का नियम का पालन करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। ये सच्चाई है। आशीष हमें चाहिए, पर आशीष पाने के लिए क्या करना चाहिए? वो करने के लिए वो हम नहीं करना चाहते हैं। यही सच्चाई है।
तो फाइनेंशियली पुअर के बारे में परमेश्वर ने बहुत सारा चीज़ों को बताया है, मगर इसका अलावा परमेश्वर वचन में बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार में बताता है। ये जो दरिद्र अवस्था सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं है, सिर्फ पैसा के बारे में नहीं है, संपत्ति के बारे में नहीं है, हमारा जीवन का हर अवस्था में ये दरिद्र अवस्था को हम देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर theirs is the kingdom of God। परमेश्वर बताते हैं जो आत्मा में दरिद्र है या गरीब है, वो भाग्यशाली है, धन्य धन्य है, क्योंकि परमेश्वर राज्य को वो पाते हैं। theirs is the kingdom of heaven बोल के परमेश्वर वचन में याद दिलाते हैं। तो हमने अभी देखा था फाइनेंशियली गरीब के बारे में, दरिद्र अवस्था के बारे में देखा था, मगर इधर यीशु मसीह बोल रहे हैं आत्मिक जीवन में भी ये दरिद्र अवस्था है। सिर्फ आत्मिक जीवन में नहीं है, आपका जीवन का हर अवस्था में, हर कैटेगरी में, हर फील्ड में ये दरिद्र अवस्था को आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। हम अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। आज इस पवित्र दिन में हमें पता है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया, दृष्टांत को बताया है। एक धनवान व्यक्ति विदेश जाते समय अपना सेवकों को टैलेंट को बांटा है। एक आदमी को 1 टैलेंट दिया है, एक आदमी को 2 दिया है, एक आदमी को 5 दिया है। हम देख सकते हैं उसमें 2 टैलेंट जो उसको मिला है उसने बिजनेस करके 4 बनाया है, और जो 5 मिला है उसने बिजनेस करके 10 बनाया, और ये जिसको मिला है उसने गड्ढा खोद के गड्ढा में उसको उस पैसा को मिट्टी का अंदर में रख दिया, छुपा दिया है। इसी प्रकार में परमेश्वर ने हम सभी को बहुत सारा आशीष दिया है, दूसरे को मदद करने के लिए, दूसरे को आशीष बनने के लिए, मगर हम क्या करते हैं, हम उसको मिट्टी खोद के उसमें छुपा कर रखा है। परमेश्वर ने आपको बातचीत करने का अच्छा टैलेंट दिया है। दूसरे लोगों को जो परेशानी में है, आप उनको हिम्मत बढ़ा सकते हैं, आपका बातचीतों से उनका जिंदगी बचा सकते हैं और परमेश्वर के पास उसमें लेके आ सकते हैं। मगर आप मुंह नहीं खोलते हैं, आप बात नहीं करना चाहते किसी से, आपका बातों का द्वारा किसी को आप एनकरेज नहीं करना चाहते हैं, उनको मृत्यु से जिंदगी की ओर में लेके आना नहीं चाहता है। आप भी दरिद्र अवस्था में है, परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा से बातचीत करने का टैलेंट दिया है, एबिलिटी दिया है, और आपने उसको छुपा कर रखा है। परमेश्वर वचन बोल रहा है, आज इस पवित्र दिन में बोल रहे हैं, तुम भी दरिद्र व्यक्ति है, अच्छा गाना गाने का अच्छा आवाज दिया है, मगर कभी भी मुंह खोल के आप आराधनालय में या परमेश्वर को आराधना करने के लिए आपको आवाज को, आप मधुर वाणी को, आवाज को इस्तेमाल नहीं करता है, तो आप भी उस दरिद्र अवस्था में है जो आदमी टैलेंट को मिट्टी में छुपा के रखा है, गाड़ के रखा हुआ है। कुछ समय के बाद में आपका आदत बन जाते हैं वो दरिद्र अवस्था का अवस्था में। आज मेरा प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सुनने वाला प्रिय लोगों, आपका दिया हुआ टैलेंट क्या है? क्या टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है और आपने उसको क्या करके रखा है? अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। दूसरे को मदद करने के लिए परमेश्वर ने आपको धाराल रूप से धन संपत्ति दिया है, मगर आप किसी को भी 1 पैसा का मदद नहीं करता है, आप भी दरिद्र है बोल के परमेश्वर वचन आज आपसे बोल रहा है। दूसरे के लिए प्रार्थना करने का आपको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, मगर आप नहीं करने से भी आप भी उस दरिद्र अवस्था में है, आप भी दरिद्र है। आप जांचो, आपको एक अच्छा पिताजी बनने के लिए, पिता बनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, प्रोविजन दिया है, मगर उसको पूरा नहीं करने से आप एक दरिद्र पिता है। उसी प्रकार में आपको एक माँ का रोल दिया है, आप उसको अच्छा से अच्छा रीति से संभाल नहीं होने से, आपको एक भाई बहन का रोल आपको दिया है,
माना आपको उसको इस्तेमाल नहीं करने से आप भी एक दरिद्र अवस्था में है। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है बहुत सारे लोगों को सेवा करने के लिए, माना आप उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करने से भी आप भी उस दरिद्र अवस्था में हैं, आप भी दरिद्र है बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। हम एक दूसरे को इस दरिद्र अवस्था से बाहर आने के लिए मदद करना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल पॉवर्टी के बारे में नहीं, मगर आपका जीवन का और परिस्थिति के बारे में परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में हमें बोल रहे हैं, हम एक दूसरे को देखभाल करना है। हमारे बीच में इस प्रकार में बहुत सारा गरीबों को, दरिद्र लोगों को हम देख सकता है। सब कुछ होने का बावजूद भी हम सभी क्या ये दरिद्र अवस्था में है? अभी आज आप अपने आप को पूछना है, क्या मैं दरिद्र नहीं है? हमारा अवस्था को, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने से, एक बार पीछे मुड़ के अपने आप को एग्जामिन करने से, जांचने से पता चलता है तुम भी, हम सभी दरिद्र अवस्था में हैं। परमेश्वर हम सभी को देख के बोल रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ द पुअर, कैरिंग द पुअर, गरीबों को या दरिद्र लोगों को देखभाल करो। आइए हम आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत आगे बढ़ रहा है। 2 Corinthians chapter 8 verse 9 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that through he was rich, yet for your sakes he become poor, that you through his poverty might become rich। हम सभी को धनवान बनने के लिए परमेश्वर धनी या मालिक, सबका मालिक होने के बाद भी गरीब बना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं, हमें याद दिला रहा है, तुम भी उस प्रकार में करने के लिए, एक दूसरे को अमीर धनी बनाने के लिए, एक दूसरे को धनी बनाने के लिए हम क्या करना चाहिए? हम शेयर करना चाहिए। जो एबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो खुशी आपको परमेश्वर ने दिया है, वो खुशी को बांटने के लिए, जो शांति समाधान आपको परमेश्वर ने दिया है, वो भी बांटने के लिए है। जो धन दौलत सब कुछ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो शेयर नहीं करने से हम सभी उस दरिद्र अवस्था में बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। फाइनली परमेश्वर में ये आज्ञा दिया है, हम गरीबों का देखभाल करने के लिए क्या हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर आज्ञा को हम पालन करना चाहिए। किस प्रकार परमेश्वर ने हमें बताता है, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 42 to 46 मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 42 to 46। परमेश्वर इस प्रकार में हमें याद दिला रहे हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने के लिए नहीं आया, मुझे कपड़ा नहीं था, तुम मुझे उड़ने के लिए कपड़ा नहीं दिया है। उस प्रकार में जो लिस्ट आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर से लोग पूछ रहे हैं, प्रभु आप कब भूखा था, आपने पानी नहीं दिया? आप कब प्यासा था, आपको हमने पानी नहीं दिया? आप कब बीमार था, ताकि हम लोग आपको देखभाल नहीं किया? परमेश्वर में याद दिला रहे हैं, जो लोग तुम्हारा बीच में है, जो गरीब है, दरिद्र लोग हैं, उनको तुम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, और उनके लिए तुम जो कुछ भी नहीं करते हैं वो तुम मेरे लिए नहीं कर रहे, बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर में याद दिला रहा है, किस प्रकार हम कर रहे हैं उसको, परमेश्वर आज्ञा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। हिंदू धर्म में इस प्रकार में बताते हैं, हिंदू धर्म में लोग बताते हैं, अतिथि देवो भव। पर परमेश्वर वचन में वेरी क्लियरली बताते हैं, उन लोगों को जो लोग गरीब है, दरिद्र है, जो अपने आप को देखभाल नहीं कर सकते हैं, उनको मदद करो, जो मदद परमेश्वर को कर रहा है। हम उसको परमेश्वर का सेवा समझ के करना है, बोल के ये परमेश्वर का हुक्म है, आज्ञा है कि हम उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को हम जांचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, हम क्यों परमेश्वर को मानना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
हम क्यों परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है? जो कोई समझते हैं, जो लोग समझते हैं परमेश्वर मेरा मास्टर है, मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है, उन्हीं को परमेश्वर को मानने का जरूरत है। सारे अधिकार, सारी शक्ति, सारे सम्मान परमेश्वर को देने से हम उसका आज्ञा को पालन करते हैं। हम उस आज्ञा को बहुत लाइटली लेने से हम इनडायरेक्टली हम ये बताते हैं परमेश्वर मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों मानूं? Why should I obey God? वो मुझे क्या कर सकते हैं? क्या ये है हमारा सोच विचार? मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। 1 John chapter 3 verse 16 to 18. 1 John chapter 3 verse 16 to 18. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods and see his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? कितना क्लियरली परमेश्वर बोलते हैं, बताते हैं। हमारे जीवन का हर दिन का एक्टिविटीज को, हमारा एटीट्यूड को परमेश्वर बताता है, बता के रखा है, हजारों साल पहले लिख के रखा है। मेरा और तुम्हारा सोच को लिख के रखा है। मैं परमेश्वर बोल रहा, मैं तुम्हारे लिए मेरे जान को कुर्बानी किया है, इसलिए तुम भी तुम्हारा भाइयों को, लोगों के लिए अपना जान को कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए। आपका पास धन दौलत, आपका पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपका भाई मतलब आपका ये नहीं है, आपका परिवार का लोग ये समझना नहीं है। कोई भी व्यक्ति वो इससे नीड जरूरतमंद है, आपका पास आते समय आप मधुर वाणी से कैसे है, ठीक ठाक है, ये सब बहुत प्यार से मीठा बात बता के छोड़ने के लिए नहीं है। उनको मदद नहीं करने से परमेश्वर का प्यार तुम्हारा अंदर में नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर में वास नहीं कर सकते बोल के परमेश्वर में इस पवित्र दिन में याद दिला रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम समझने हैं प्रभु मेरा यजमान, मेरा प्रभु, मेरा मास्टर, मेरा लॉर्ड परमेश्वर है और उसका आज्ञा को पालन करना मेरा कर्तव्य है। वो दरिद्र लोगों को देखभाल करना है, हमारा अवस्था को जांचना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, तो हम समझ रहे हैं परमेश्वर हमारा मास्टर है, हमारा प्रभु है, तो हम कौन है? We need to recognize ourselves, हम कौन है, हमारा काम क्या है, हम इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं क्या बताते हैं परमेश्वर का वचन। 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 में इस प्रकार में बताया गया है, For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. पॉल इस प्रकार बताते हैं, मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा है, मेरा रेस को अच्छा तरीके से मैं पूरा किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दिया गया था, जो मुझे टास्क दिया गया था, उसको मैंने पूरा किया है। अभी नीति का किरीट, राइचियसनेस का मुकुट मुझे दिया जाएगा। हम कभी समझते हैं अपने आप को हम परमेश्वर का सेवक हैं, हम परमेश्वर का सेवा के लिए इस दुनिया में हैं। हम समझते हैं हम तो बहुत बड़ा आदमी है, हम किसी का सेवक नहीं है। फिर सेवक नहीं तो काम करने की जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर का जो सेवक है बोल के जो समझते हैं, वो पूरे दिल से परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करते हैं। ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का आज्ञा है दरिद्र लोगों को देखभाल करना। मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। Galatians chapter 2 verse 10, Galatians chapter 2 verse 10, पॉल इस प्रकार बताते हैं, They decide only that we should remember the poor,
the very thing which I also was eager to do. एक ही चीज यीशु मसीह का चेले लोग डिसाइपल्स पौल को बताया है, गरीबों को ध्यान देना, देखभाल करना। और परमेश्वर का चेला डिसाइपल पौल बताता है, आई वॉज ईगर टू डू दैट। मैं उसको बहुत दिल से करना चाहता था, करता था। हम कैसे करते हैं? हम इस आज्ञा को किस प्रकार लेते हैं और कैसे देखभाल करते हैं? हम सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर वचन में याद दिला रहा है, अपने आप को जांचो, तुम्हारा दरिद्र अवस्था को बदल दो और जो टैलेंट परमेश्वर तुम्हें दिया है वो गड्ढा खोद के गड्ढा में छुपाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बोल के परमेश्वर में याद दिला रहे हैं। और परमेश्वर के पास में हम जाते समय हम परमेश्वर को अकाउंट देना है, तुमने क्या किया बोल के। इसलिए परमेश्वर आज इस पवित्र दिन में हमें याद दिला रहे हैं, देखभाल करना है, गरीबों को देखभाल करना है। सिर्फ हमारा माँ पिता भाई बहन मेमसा बच्चे को परिवार को लोगों को नहीं है, गरीबों को देखभाल करना ये हमें दिया गया आज्ञा है। क्या हम उसको पूरा करने के तैयार है? नहीं करने से हम और जानवर में कोई भी व्यत्यास नहीं है, डिफरेंट नहीं है। हम समझना बहुत जरूरी है। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए हम परमेश्वर को मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान क्या है, हम इसको जांचना बहुत जरूरी है बोल के परमेश्वर में याद दिलाए। इस पवित्र दिन में अपने अवस्था को जानने के लिए, अवस्था को बदलने के लिए, परमेश्वर का नाम के लिए, नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर सभी को सहायता करने के लिए आइए परमेश्वर हाथ में सरेंडर करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर प्रभु, इस पवित्र दिन में आपका चरणों में आकर प्रभु अपने आप को सरेंडर करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। हमारा जो अवस्था को, सही अवस्था को जानने के लिए प्रभु और आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करने की आपसे विनती कर रहे प्रभु, आपका आज्ञा को समझने के लिए प्रभु, आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु, वो हमारे जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए, अपनाने के लिए प्रभु, उस प्रकार में जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपका जो अति पवित्र वचन को सुनने वाला सुना हुआ सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पित कर रहे हो, जहाँ पर भी हो आपका सारे आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु। आपका प्रिय बच्चे बनकर प्रभु आपका नाम का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए। आपने मेरा प्रार्थना सुनी से धन्यवाद है। ये सब विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।